आज हम लोग अपने अगले विषय को जारी रखेंगे और कोशिश रहेगी कि हठ योग के क्रम में, जैसे हमने पिछली कक्षा में हठ योग प्रदीपिका को पूर्ण किया, आज हम लोग अपने नए पुस्तक घेरंड संहिता को भी पूर्ण करेंगे। मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि हठ योग का अध्ययन न केवल आपके पूरे बेस को तैयार करता है। किसी भी अध्ययन है, यदि आप योग पढ़ रहे हैं, योग के छात्र हैं, तो आपको एटलीस्ट दो पुस्तकें कंठस्थ होनी ही चाहिए। बाकी किताबें हों या ना हो, अगर आप अष्टांगी हैं तो पतंजल कृत योग सूत्र, और यदि आप हठ योगी हैं या हठ योग की परंपरा में आपका विश्वास ज्यादा है, तो आपको घेरन संहिता और हठ योग प्रतिपिका का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए। बाकी इनका उद्देश्य, इनका समूल कहाँ तक है, कितना व्यापक है, ये तो समाधि के मार्ग में पहुंचे हुए लोगों के हिसाब से जाना जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया है कि अष्टांगियों का यदि उदाहरण देखेंगे आप, तो जितना आपके मस्तिष्क में ध्यान आएगा, उससे कई गुना ज्यादा ध्यान यदि आप हठ योगियों को देखेंगे तो आएगा। हठ योगियों की एक शानदार परंपरा का निर्वहन करने वाला जो एक संप्रदाय रहा है, एक पंथ रहा है, वो नाथ संप्रदाय रहा है। नाथ संप्रदाय के अधिकतर योगी समाधिस्थ रहे हैं, चाहे वो मत्स्येंद्र नाथ हों, चाहे वो बाबा बालकनाथ हों, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हों। ऐसे जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग रहे, हालांकि 10 मेन माने जाते हैं। इसके अलावा सिद्धों का जो संप्रदाय रहा है, कुछ सिद्धों की श्रेणियां रही हैं, वो भी हठ योगियों के तहत आते हैं। फिर तंत्र योगियों की जो श्रेणी रही है, उसमें से अधिकतर तंत्र योगी हठ योगी रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, कहीं ना कहीं ये इसका इसका समूल बड़ा गहरा है, और इसके लोग बहुत ज्यादा रहे हैं। यानी ऐतिहासिकता अगर देखी जाए योग की, तो सर्वाधिक लोग इसमें आपको पिछले 500 सालों में, 500 से 800 हजार वर्षों में ले लीजिए, क्योंकि 800 900 की ईस्वी के आसपास में गुरु गोरखनाथ हुए हैं, और उसके बाद से अगर 1000 साल का समय आपके पास दिखता है देखने को। अष्टांगा योगा ऐसा भी नहीं है कि अष्टांगा योगा के लोग नहीं रहे, अष्टांगा योगा के भी काफी सारे लोग मानने वाले रहे, बहुत फॉलोअर रहे। इवन अष्टांगा योगा ही वो मूल रहा है जिसके आधार पे वो संपूर्ण बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन देखने को हमें मिलता है। अष्टांगा योगा का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। फिर अन्य योगियों में जैसे भक्ति योग हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, राजयोग हो, ऐसे लोग भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो एक योगी को चाहिए जो योग की कक्षा कर रहा है, वो अपने मार्गों का उन्नयन करे, किस प्रकार के मार्ग को वो समर्पित है, और अपने मार्गों के अनुरूप ही अपना अध्ययन करते हुए धीरे धीरे अपनी दिशा को लेके आगे बढ़ता चलता चला जाए। जब आप अपना मार्ग तय करते हैं, तो उसमें हठ योग, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चाहे आप उसे फॉलो करें या ना करें, लेकिन वो आपके जीवन में एक बड़ा मूलभूत स्थान रखता ही रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो प्राणायाम आसनों के ऊपर बड़ा फोकस्ड है, अलाइन है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जिस इसका जो झुकाव है, वो आसनों और प्राणायाम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। घेरण संहिता भी कुछ ऐसी ही पुस्तिका है। घेरण संहिता में एक शिष्य हैं जिनका नाम है राजा चंड कपाली। वो महर्षि घेरंड से कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ इन द सेंस कि बेसिकली वो योग ही जानने की कोशिश करते हैं। और महर्षि घेरंड जो है, उन्हें घटस्थ योग यानी घड़े के समान योग, और दो चीजें हैं यहाँ पे। एक घटस्थ योग जो हटित प्रदीपिका में है, उसका वर्णन थोड़ा सा डिफर है, और यहाँ यहाँ का जो घटस्थ योग है थोड़ा सा डिफर करता है। घिरण संहिता के घटस्थ योग में शरीर को घड़े के समान माना गया है, कच्चे घड़े के समान। एक ऐसा घड़ा जिसको तपाया जाए तो हो सकता है कि ये पक जाए, और पकने के बाद ये ज्यादा एलिजिबल, ज्यादा कैपेबल, ज्यादा योग्य होता चलता चला जाए। और इसी के माध्यमों का पूरा वर्णन आपके घिरण संहिता में देखने को मिला है। घिरण संहिता ने सप्तांग योग का वर्णन किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। घेरन संहिता ने सप्तांग योग का वर्णन किया है। पहले अध्याय का 10वां 11वां जो सूत्र है, वो आपको संस्कृत में लिखना भी चाहिए थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। षट्कर्माणाम शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म। षट्कर्माणाम शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, भवेद दृढ़म मुद्रा स्थिरतया चैव
मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहारेण धीरता। आज किताब लेके बैठी हुई हैं पवनी जी। संस्कृत नहीं आएगा तो उसी में से लिख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। याद कर लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपके लिए भी। आगे है प्राणायाम। प्राणायामाल लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षमात्मनः। ध्यान प्रत्यक्षमात्मनः समाधिनां निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। मुक्तिरेव न संशयः। अर्थ लिखिए। अर्थ लिखिए। षट कर्मों से शरीर की शुद्धि। शुद्धि। षट कर्मों से शरीर की शुद्धि। आसनों से दृढ़ता। आसनों से दृढ़ता। मुद्राओं से स्थिरता। मुद्राओं से स्थिरता। प्रत्याहार से धैर्य। प्रत्याहार से धैर्य। प्राणायाम से स्फूर्ति। प्राणायाम से स्फूर्ति। ध्यान से आत्म साक्षात्कार। ध्यान से आत्म साक्षात्कार। समाधि से निर्लिप्तता साधक को प्राप्त होती है एवं साधक मुक्त होता है। एवं साधक मुक्त होता है। आगे लिखिए। घेरंड संहिता के प्रथम अध्याय को शुद्धिकरण प्रकरण कहा जाता है। घेरंड संहिता के प्रथम अध्याय को शुद्धिकरण प्रकरण कहा जाता है। इसमें 60 श्लोक हैं। 60 श्लोक हैं जिनमें षटकर्मों का व्यापक वर्णन है। षटकर्मों का ज्यादा व्यापक वर्णन है। देखिए, घेरंड मुनि के अनुसार या घेरंड ऋषि के अनुसार धोती, जिनके पास किताब है वो पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को रेफर करेंगे। धोती, वस्ती, नेति। धोती, वस्ती, नेति, नौली, जिसे लौलिकी भी बोलते हैं, नौली, त्राटक एवं कपालभाति। देखिए, धोती को धोती को 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा गया है। धोती को 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा गया है। अंतर धोती या अंतः धोती। अंतः धोती। दंत धोती। दंत धोती। हृद धोती। दंत धोती, हृद धोती एवं मूल शोधन।
मूल शोधन। आगे लिखिए। लिखो गायत्री, नहीं तो भूल जाओगी, बाद में खोज लेना। आगे लिखिए। अंतर्धोती को भी चार मूल प्रकार में बांटा गया है। पहले से नोट्स अवेलेबल हो तो भी लिख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसी बोल दूंगा जो आपके नोट्स से ज्यादा बेटर होगा। अंतर्धोती को चार महत्वपूर्ण प्रकार में बांटा जाता है। नंबर वन, वातसार। वातसार। नंबर टू, वारिसार। वारिसार। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वनिसार और बहिष्कृत धोती। और बहिष्कृत धोती, इसे वाहनी सार भी बोलते हैं कई बार। ठीक है। वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत धोती, इन सब का उपयोग करके शरीर की शुद्धि का वर्णन मिलता है। हृद धोती को, हृद धोती को, ये जो गायत्री कॉपी यूज कर रही है ना, ऐसी कॉपी आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइम और बेटर होगा। एक बार गायत्री कॉपी दिखाओ सबको एक बार अपने। यस, ये वाली जो होती है ना, ये वाली स्पाइरल कॉपी जो होती है, बाइंडेड, या डायरी, अगर आप ऐसे में नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि स्पाइरल वाली मोटी कॉपी होती है तो एक ही कॉपी में आप पूरा का पूरा नोट एक ही कॉपी में रह जाएगा, एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और नहीं तो आपकी डायरी हो जो लॉन्ग टर्म रुकी रह जाए। अगर आप छोटे कॉपी में लिखते हैं तो कभी कभी इधर उधर गायब हो जाएगी या छूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, कई सारे विश्वविद्यालयों से अध्ययन करने के बाद कुछ जगहों की कॉपियाँ जहाँ से, जिनमें डायरी मैंने लिखी है, जहाँ की ऐसे स्पाइरल वाली है, वो सेफ बची रहती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या बता रहा था मैं आपको, दंत धोती। आगे लिखे। दंत धोती के पांच महत्वपूर्ण प्रकार माने जाते हैं। पांच महत्वपूर्ण प्रकार माने जाते हैं। लिखे। दंतल, दंतल, जिह्वा, दंतल जिह्वा शोधन, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। कपाल रंध्र। वापस हृद धोती में दंड, वमन और वस्त्र धोती। दंड, वमन एवं वस्त्र धोती। दंड, वमन एवं वस्त्र धोती। आगे लिखिए। वस्ती कर्म को भी दो मूल हिस्सों में बांटा जा सकता है। दो मूल हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है जल वस्ती और एक होती है शुष्क वस्ती। अब देखो, अगर इन सब सारी क्रियाओं को अगर मैं कराने लगूंगा ना तो बड़ा लंबा समय जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, बस हाथ उठा के, कि किसको इन षट कर्मों को प्रॉपर मात्रा में करने का अभ्यास है। यदि नहीं है अभ्यास तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी दिन हम लोग षटकर्मों का अभ्यास सैटरडे या संडे को किया जाए, ताकि मैं आपको वन बाय वन अधिकतर अभ्यास करा सकूं। जैसे दंड धोती वगैरह तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए बड़ा लंबा अभ्यास चाहिए और साथ में सामने रहना मेरा बड़ा ज़रूरी है। परंतु बाकी जो अभ्यास कराए जा सकते हैं वो तो किया जा सकता है। कितने लोगों ने इन सारे अभ्यासों को कभी कभी किया है या कर लेते हैं? चलिए, बस एक रेखा जी हैं। और कोई बताइए कितना? स्मिता जी भी कर सकती हैं। सोचो कितनी कठिनाई है ना। देखो, योगा में एक अच्छी बात ये मानी जानी चाहिए
कि नीति तो कोई भी खेल, नीति में भी भैया बहुत सारी चीजें हैं। जल नीति कर रहे हो, उसके बाद दुग्ध नीति है, घृत नीति हो जाएगा, घी निकल निकाल दोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जैसे बीटेक वाले जो छात्र होते हैं, वो कभी उनको भेजोगे तो कभी, मतलब मेरे घर में दो चार बीटेक है, मेरे छोटे बहन, तो मैं देखा हूँ कि हर 6-7 महीने बाद उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता था जब वो कॉलेज में थे। कभी जाओ, कभी C+ सीख के आओ, कभी जावा स्क्रिप्ट सीख के आओ, है ना, कभी मतलब कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग के नए नए आयाम उन्हें हर हफ्ते में एक एक बार सीखने को भेजा जाता था। जबकि मूल उसका कंप्यूटर साइंस नहीं था, फिर भी उसे भेजा जाता था कि नहीं आप ये ट्रेनिंग करके आइए, ये ट्रेनिंग करके आइए। तो कालांतर में जब नौकरी लगी तो अच्छी नौकरी लगी, अच्छे स्किल्स होते हैं तो अच्छी अच्छी नौकरी होती है। ये शिल्पा जी ने भी हाथ उठाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं, तो आप अच्छे अच्छे अपने अपने क्षेत्र के अच्छे ज्ञाता बनते हैं। और दूसरी चीज कि जैसे आप कोई स्किल जानते हैं ना, ये सब षटकर्म जो है वो स्किल है। हिरण्य संहिता ने षटकर्म को पहले अध्याय में लिया। उन्होंने ये माना कि यदि व्यक्ति का शरीर शुद्ध होगा, क्योंकि तमाम प्रोसेस बताई है, और इन प्रोसेसिंग में अगर आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया तो बाकी चीजों में आप बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठा ले जाएंगे। वापस वही हठ योग प्रदीपिका में अगर आप जाके देखिए तो वो मुद्रा बंधु पे भी बड़ा फोकस करता है। लेकिन यदि बाकी अन्य चीजों, अन्य किसी भी पुस्तक के हिसाब से देखा जाए, तो हिरण्य संहिता बहुत डीप में बातें करती है। आसनों में भी हठ योग प्रदीपिका का वर्णन बस बस 12 तक ही है, रुका हुआ है। यदि आप थोड़ा बहुत मुद्राओं को भी ऐड कर लेते हैं जो आसनों की तरह ही दिखती हैं, तो भी 10-12 पे आप रुक जाते हैं। लेकिन इधर मुद्रा और ये ऐड कर लिया तो आसन 32, और उसके बाद मुद्राएं दो चार ऐड कर ली जाए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये व्यापक इसका क्षेत्र है हिरण्य संहिता का। तो तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी हम लोग किसी पुस्तक की वार्ता के विषय में अपना विचार बना रहे हो, तो पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए कि समाधि तो नहीं प्राप्त होगी, लेकिन समाधि से पहले ऐसी कोई चीज भी ना हो जो छूटी हुई रह जाए। और ये हठ योगियों से संभव है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से कभी पढ़िए, मैं कभी मौका रहा तो मैं पढ़ा दूंगा, करा दूंगा एटलीस्ट। लेकिन यदि आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो, तो आप अभ्यास कीजिए, खुद का एक ग्रुप बनाइए, खुद सपने अपने लिए एक दूसरे लोग की, चलो आज मैं आपको ये कराऊंगा। इस तरीके से ना एक एक होता है कि चलो हम लोग सब लोग जब साथ पढ़ रहे हैं तो अपने लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फोकस करना होगा, ताकि अपना अपना क्रम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, आगे लिखिए। षटकर्मों में षटकर्मों में शरीर शुद्धि से संबंधित, शुद्धि से संबंधित अधिकाधिक बल, अधिकाधिक बल डाइजेस्टिव कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन पे दिया गया है। रेस्पिरेशन पे दिया गया है। देखिए, घेरन ऋषि ने नीतियों का वर्णन करते हुए सूत्र नीति पे ज्यादा बल दिया है। सूत्र नीति पे ज्यादा बल दिया है। ऐसे ही नौली के क्रम में, नौली के क्रम में वाम मध्य एवं दक्षिण नौली का वर्णन आता है। इसे जठराग्नि का उद्दीपक माना जाता है, माना जिसके कारण जठराग्नि जागृत होती है, जठराग्नि का उद्दीपक माना जाता है। आगे लिखिए। अगले षटकर्म में त्राटक का वर्णन आता है, जिसमें सूक्ष्म लक्ष्य की ओर वर्णन आता है। सूक्ष्म लक्ष्य की ओर वर्णन आता है। टकटकी लगा कर देखना, कंटिन्यू फोकस करके देखना, या टकटकी लगा के देखना, ये त्राटक का
मूल है। त्राटक के अभ्यास से या त्राटक के सिद्धि से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का वर्णन आता है। दिव्य दृष्टि, ऐतिहासिक रूप से दिव्य दृष्टि देवताओं को ही नहीं वरन मनुष्यों को भी प्राप्त होती रही है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममेकायुयुत्सवः मामकाश पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहली ही लाइन है आपके गीता पुस्तिका की, जहाँ पे संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र उवाच, मेरे और पांडवों के क्या कर रहे हैं, मुझे संजय कृपया करके बताइए। और संजय और धृतराष्ट्र कहाँ बैठे हैं, फाइटिंग क्षेत्र से बहुत दूर, है ना। तो फिर संजय उवाच, फिर संजय बोलते हैं, तो फिर संजय पूरी अपनी कहानी, मतलब जो भी पूरा महाभारत है, महाभारत की फाइट को धीरे धीरे डिस्क्राइब करना शुरू करता है। ये कैसे संभव हो रहा है, ये दिव्य दृष्टि से संभव हो रहा है। दिव्य दृष्टि का ही वर्णन आता है महाभारत में ही, जब गांधारी अपने अपने पुत्र को, दुर्योधन था ना गांधारी का बेटा, सही है कि गलत है? पहले तो यही है, द्रौपदी गांधारी, और बाकी लोगों में लोग कंफ्यूज जाते रहते हैं, है ना। तो वो अपनी आंखों को ओपन करती हैं और ओपन करके देख देती हैं, है ना। वो कई वर्षों से आंखों को कभी खोला ही नहीं उन्होंने, इतनी ऊर्जा उनकी आंखों में रहती है कि वो सिर्फ आंखों से देख देती हैं, तो उनका जो बच्चा है वो वज्र का हो जाता है। माने भीम की गदा भी उस वज्र पे कार्य नहीं कर पाती, ऐसी दूरदृष्टिता, मतलब दूरदृष्टि मिल जाती है, अंतर्दृष्टि मिल जाती है। हठ योगियों के लिए ये त्राटक इस चीज का कारक माना गया है। यदि आप त्राटक का अभ्यास सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी आंखें इतनी पावरफुल हो जाती हैं, जो इस तरीके की सिद्धियों का वर्णन, माने इस तरीके की सिद्धियां प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आप जल्दी कर नहीं पाएंगे। यदि आपने ये कर लिया तो आप इस दुनिया के लिए बड़े खतरनाक दिव्यास्त्र बन जाएंगे, है कि नहीं। दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके आप पहले ही जान लेंगे कि अच्छा क्या है। ईश्वर ने मनुष्य को सारी क्षमताएं दी, परंतु भविष्य देखने की जो क्षमता नहीं दी। भविष्य देखने इन द सेंस कि एक होता है ना कि ज्योतिष शास्त्र जो देखता है भविष्य, वो इफ एंड बट में देखता है कि यदि सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको आज के तीसरे दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, तो 2 दिन आप इसी दुख में निकाल दोगे कि मेरी तीसरे दिन मृत्यु होने वाली है। अभी आधे घंटे बाद भी यदि किसी की मृत्यु होने वाली है, तो भी आप ये आराम से अपना जीवन जी रहे हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके। मान लो आधे घंटे बाद ही किसी की मृत्यु होने वाली हो, हाँ, तो भी वो बड़े आराम से अपना जीवन लेके चल रहा है कि ठीक है, किसी को क्या पता। लेकिन यदि पता हो कि अभी आधे घंटे बाद किसी का जीवन समाप्त होने वाला है, तो आप यहाँ बैठ के कक्षा करोगे क्या? पहले ऑफ करोगे जो और भागोगे बैंक अकाउंट की तरफ, चेकबुक की तरफ, कि जल्दी पहले साइन करूं इनको, क्योंकि उस पर तो कंट्रोल नहीं है ना। परेशान हो जाओगे। ईश्वर ने सारी क्षमताएं दी मनुष्य को, परंतु ये क्षमता नहीं दी कि आप अपने मृत्यु के विषय में जाने, यानी दिव्य दृष्टि आपको नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक चीज है, प्राण ऊर्जा के सिद्धांत ने दिव्य दृष्टिता को बहुत सुलभ कर दिया है, योगियों के लिए खास करके। आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे, देखो कुछ चीजें मैंने मैं महसूस कर सकता हूँ जो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, हो सकता है आप उसे इत्तेफाक रखें और उस बात को थोड़ा सा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी को याद कर रहे हो और एकाएक उसका फोन आ उठता है। जैसे ही आप सोच रहे हो कि शायद दरवाजे की का ध्यान आ रहा हो, तब तक बेल बज उठती है। आप अपने बच्चे को याद कर रहे हो और उसी का फोन आ जाता है, या आप अपने भाई बहन जिसको याद कर रहे हो उसका एकाएक फोन आ जाना, या सोच रहे हो जिसके विषय में वो रास्ते में उससे मुलाकात हो जाए। इस तरीके की चीजें बड़ी सामान्य है ना। और ये मेरे साथ अधिकतर घटित होती रहती है कि जैसे ही किसी का फोन आना होता है तो 1 मिनट पहले मेरे को ध्यान में आना शुरू हो जाता है, खास करके कॉमन लोगों के साथ में, जिन लोगों के साथ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है हम लोग। तो ये ऐसा नहीं कि दिव्य दृष्टि है, लेकिन ये पूर्वाभास जो है,
ये दिव्य दृष्टि का ही एक हिस्सा माना जाता है। और त्राटक करने से पूर्वाभास का बड़ा शानदार लक्ष्य दिखता है, मतलब बहुत क्लियर हो जाता है, विजन बहुत क्लियर हो जाता है। आप किसी को देख के उसके भविष्य के विषय में बड़ा मतलब कॉमन तरीके से एक अपना, बिना किसी कैलकुलेशन के आप एक आइडिया और आप बता सकते हो कि ये संभावनाएं लग रही हैं मेरे को, और आपको लगेगा कि ये आपके एक्सपीरियंस से हो रहा है। परंतु अंततः यदि देखा जाए तो ये सब त्राटक इत्यादि का अभ्यास ही है। ठीक है, आगे लिखिए। हिरण्य संहिता ने हिरण्य संहिता ने कपालभाति को कफ दोष निवारक षटकर्म माना है। एंड अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था, परंतु हो गया। अगला लिखिए। हिरण्य संहिता का दूसरा अध्याय आसनों पे फोकस्ड है। आसनों पे पूरा इसका बल है। आसनों पे इसका पूरा ध्यान है। माना गया है माना गया है कि कुल 84 लाख योनियों के आधार पे, 84 लाख योनियों के आधार पे 84 लाख आसन होते हैं। हर योनि का एक आसन है। 84 लाख, 84 लाख आसनास होते हैं, जिनमें 84 महत्वपूर्ण माना जाता है। और उन 84 में से भी 32 आसन अति महत्वपूर्ण है। 32 आसन अति महत्वपूर्ण है। अब इन 32 का ना, अच्छा, इसमें कुल 45 श्लोक है, 45 श्लोक। ये दर्शाता है दूसरे अध्याय में 45 श्लोक कि पहला वाला अध्याय जो है उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, आगे लिखिए। दूसरे अध्याय का, जिनके पास पुस्तक है वो दूसरे अध्याय का तीसरी से लेके छठा सूत्र तक लिख सकते हैं। 32 आसनों के नाम, छोटी हेडिंग डाल के लिखिए, नेम ऑफ 32 आसनास। 32 आसनों के नाम लिखना शुरू करते हैं। सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम वज्रम स्वस्तिकम, माने सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन। सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन। मैं रिपीट करता हूँ। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, फिर वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्यासन, या और अगला है मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन। आगे है कूर्मासन, कूर्मासन, कछुआ, उत्तान कूर्मासन,
मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृष आसन, वृष आसन, शलभासन, शलभासन, मकरासन, ऊष्ट्रासन, ऊष्ट्रासन, भुजंगासन। गिनो एक बार जरा कितना हुआ। अब इन आसनों पर डिस्कशन बहुत है। कितना हुआ बोलिए थर्टी ना। वन है 31 31। एक छूट गया, एक बार पढ़िए जरा तो। पढ़ो एक बार लाइन लगा के। कौन सा छूट गया? योगासन। सिद्धासन। योगासन बचा है, योगासन लिख लीजिए। योगासन छूटा है, एक छूट गया। स्मिता जी बता रही है योगासन छूटा रहेगा। योगासन। अब इन आसनों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी कहानी इसमें देखने को मिलेगी। इसमें कुछ जानवरों के नाम हैं जिनके आधार पे आप आसनों को याद कर सकते हैं। कुछ आसन जो है वो उत्तान व्यवस्था में है, यानी कि उसी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मोड में करना होगा। तो कुछ आसन जो है स्थितियों के आधार पे है, परिस्थितियों के आधार पे। कुछ जो है वो आपके फूल पौधे इत्यादि पे आधारित है, जैसे पद्मासन हो गया, मुक्तासन हो गया। ठीक है। कुछ या संकट आसन हो गया। कुछ जो है वो अगेन मतलब जनरल कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो आप ऐसे बांट के देखिएगा अपने अपने कॉपी में। जब आप याद करने के लिए बैठेंगे तो इसे कम से कम 15 बार, 10 बार, 20 बार लिख के देखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न हर बार का बड़ा कॉमन प्रश्न रहता है। कभी भी ये न केवल प्रश्न, जब अभी तो आपके जीवन में भी कि निम्न में से कौन सा आसन किरण संहिता में वर्णित है, कौन सा आसन किरण हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है, ये आपके मस्तिष्क में बना रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। इसके बाद जब आप इनको जब कई बार कई श्रेणी में बांटेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ आसन जो है वो जानवरों के नाम पे ज्यादा फोकस्ड है, मतलब इंक्लाइनेशन जो है वो जानवरों के नाम की तरफ है। ऐसे ही कुछ आसन जो है वो पारिस्थितिक जन्य है। अब कुछ आसन एडवांस लेवल का होता है और कुछ बिगनर लेवल का है, कुछ सेमी एडवांस लेवल का है। जैसे शलभ आसन अगर आप करने जाएंगे तो देखेंगे ये बड़ा एडवांस आसन है, बहुत मतलब पूर्णतः है एडवांस आसन की श्रेणी में। तो ऐसे अलग अलग श्रेणियों में बांट के देखिएगा। पहले बांट के देखिएगा फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन कौन सा है, बैकवर्ड बेंडिंग का आसन कौन सा है ना, ट्विस्टिंग का आसन कौन सा है, बैलेंसिंग का आसन कौन सा है। जब आप ऐसे बांटेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक। फिर अगर आप इसे इस हिसाब से बांटेंगे प्रकृति के हिसाब से, तो भी इसमें कई प्रकार आपको वर्णन देखने को मिलेगा, कई तरीके का। फिर आप इसे सिस्टम बेस पे बांट के देखिएगा कि कौन सा आसन मूलतः किस अंग के लिए ज्यादा कार्य कर रहा है, कौन सा आसन किस अंग पे उसका फोकस ज्यादा है। जैसे कुछ आसन ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे कार्य करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपके एक्सक्रीटरी के लिए बड़ा बेटर माना जा सकता है ना। फिर आप जब ये इस तरीके से कई सारी श्रेणियों में ग्रहण संहिता को बांट लेंगे तो आपके दिमाग में वो आसन हमेशा छपा रहेगा। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन आसनों को आराम से अपने अपने अलग अलग श्रेणियों में, कौन कौन सी श्रेणी होनी चाहिए। पहला हो गया जनरल श्रेणी, यानी कि नेचर के आधार पे उसका डिस्क्रिप्शन आपको करना होगा नेचुरल प्रोसेस से। दूसरा हो गया कठिनता के आधार पे उसे बांटिएगा, सेमी एडवांस मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, सेमी एडवांस एंड एडवांस, इन 4 श्रेणियों में बांटिएगा। फिर आप इसको बांटिएगा तीसरे तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग, इसके आधार पे। और अगर इन्वर्जन है तो इन्वर्जन भी बांट सकते हैं। फिर आप इसे बांटिएगा अपने 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 आधार पे कि कौन सा आसन आप कर सकते हैं। डूज एंड कैन नॉट में बांट के देखिएगा, ये आसन आपसे हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, और इसमें संभावनाएं हैं कि अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा।
लेकिन कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको सोच भी नहीं सकते। जैसे पूर्ण शलभासन, जिनकी उम्र 35 प्लस है, 35 प्लस है ना। सीक्वेंस तो नहीं है, नहीं सीक्वेंसिंग नहीं आता है, सीक्वेंस पे नहीं, कभी नहीं आ सकता सीक्वेंस जीवन में, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से इसको बांट के देखिएगा कि कौन सा आसन आप कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं, कि इसमें कठिनाई है, कि कौन सा आसन जो है वो आपके लिए आसान है। ठीक, इन्हीं 32 आसनों को अगर आप पूरे विस्तार से अगर आप समझ जाते हैं एक बार में, तो आपके लिए आगे 32 इसका और लगभग 6-7 आसन हठयोग प्रदीपिका का, 6 आसन मान के चलिए, जो थोड़ा थोड़ा डिफर बस करेगा, 5 से 6 आसन। तो इन्हीं 32 और 6 माने कुल 40 आसन अगर आप मोटा मोटी समझते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका वेरिएशन लेके आपके यौगिक जीवन में मूल स्थान रखता है। ठीक है। इन्हीं 40 आसनों से 400 आसन बनाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए आपकी प्राइवेट कक्षाओं में। जब भी आप प्राइवेट कक्षा लीजिए तो ये कोशिश कीजिए एक आसन से कितने वेरिएशन निकाले जा सकते हैं। एक एक आसन के पास कई तरीके से किए जाने की क्षमताएं होती हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन भ्रामरी प्राणायाम ही समझाया था। भ्रामरी को कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, अलग अलग तरीके से उनका उनका अपना प्रोसेस है ना। लेकिन भ्रामरी मूल उद्देश्य आपके मस्तिष्क के लिए ही है। ऐसे ही किसी भी आसन का मूल बना रहना चाहिए। बाकी यदि मूल एक बार बना हुआ है तो फिर सारी चीजें ऑलरेडी सेटल डाउन रहती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम। अब यदि कभी ऐसा हुआ कि आपको ये आसन बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संदेश लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, या किसी दिन हम लोग बैठ के इस पे इन सारे आसनों को कर लेंगे। यदि आज मैं कराने लग जाऊंगा तो हम लोग का सारा ध्यान उधर ही बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी आपको कवर करनी है एक छोटे समय के अंतराल में। देखिए तीसरे अध्याय में मुद्रा एवं बंध का व्यापक वर्णन किया गया है। व्यापक वर्णन किया गया है। देखिए इस अध्याय में कुल 25 मुद्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। कुल 25 मुद्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। कुल 25 मुद्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। एक सेकंड रुकिएगा। तो इसमें सिग्नेचर्स हैं, आप इन्हें प्रोसेस करा दीजिए। थैंक यू। हम्म क्या कह रहा था मैं, 25 मुद्राओं का वर्णन है। और इसमें कुल 100 सूत्र हैं, 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक। बड़ा डीप है, बहुत महत्वपूर्ण है। 100 श्लोक हैं। लिखिए मुद्राओं, मुद्राओं का नाम लिख लीजिए, तो महत्वपूर्ण है सारे। 1 2 3 4 करके लिखिए। महामुद्रा, श्लोक वाले लोग तीसरे अध्याय का पहला और पहले से लेकर तीसरा तक का श्लोक देख पाएंगे। नाम लिखवा देता हूँ। महामुद्रा, नभो मुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन जालंधर और मूल बंद, उड्डयन जालंधर और मूल, फिर महाबंध महावेद, महाबंध महावेद, खेचरी, विपरीत करणी। अच्छा, खेचरी ऐसी मुद्रा है जिसको कोई भी हठयोगी ऐसा नहीं है कि स्वीकार ना कर, हर हठयोगी ने स्वीकार की, और सेम फॉर्मेट में। ठीक है। खेचरी, विपरीत करणी, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, शांभवी, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, शांभवी, पार्थिवी, आम्भसी, इसको कई बार धारणा की श्रेणी में पढ़ते हैं, आग्नेयी, वायवी, आम्बसी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी, अश्विनी, पाशिनी, आकाशी, अश्विनी, पाशिनी,
छूट गया क्या आशा जी? हम्म, आकाशी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी। मातंगिनी एवं भुजंगिनी मुद्रा। मैं रिपीट करता हूं, एक बार मिला लीजिए। ठीक है। सूत्र है: महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन जालंधरम, मूल बंधो महाबंधो, महाभेदश्च केचरी, विपरीत करी यो, विपरीत करी योनि वज्रोनि शक्ति चालिनी, तडागी मंडुकी मुद्रा संभावी पंचधारण, अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश सिद्धया इह योगिनम। ठीक है। तो इसमें अब तीन श्रेणियों में अगर आप इसको बांट के पढ़ेंगे तो एक तो मुद्राओं की श्रेणी में इसे बांट लीजिए, फिर इसे बंधों की श्रेणी में बांटेंगे तो आपको बंध भी दिख जाएगा, और धारणाओं का भी इसमें नाम आता है, जो पार्थवी, अंबासी, आग्नेयी, वायवी और आकाशी और अश्विनी धारणा में बटा हुआ है। ठीक है। पार्थिवी धारणा, अंबासी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा और अश्विनी धारणा। अगेन ये आपके जब भी आपको मौका लगे, अगर ऐसा हो कि नहीं अगर आता हो तो कोई बात नहीं, इस विषय में हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे एक एक मुद्राओं के विषय में अलग से, अगर आपको ना समझ में आए कहीं से तो। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने प्रैक्टिकल टीचर से इन सारे ज्ञान को आप थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त कर लें। ठीक है। और यदि आपका कोई प्रैक्टिकल टीचर नहीं है तो जिस दिन हम लोग प्रैक्टिकल मैट पे बैठेंगे तो इन सारी मुद्राओं का मैं आपको अभ्यास करके बताऊंगा कि कैसे कैसे जो जो संभव हो सकेगा उन मुद्राओं के अभ्यास को हम लोग सीख लिया जाएगा। एटलीस्ट ये टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकलिटीज को मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा एक योगा टीचर को अपने टेक्निकल नॉलेज में अपडेट रहना चाहिए, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते रहना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। महर्षि घेरंड ने इन समस्त मुद्राओं का अभ्यास सिद्धि का सिद्धि प्राप्त करने का सहायक अंग माना है। सहायक अंग माना है। एवं इसके अभ्यास के लिए इसके अभ्यास के लिए सावधानी का वर्णन किया है कि इसे सावधानी से करते हैं। पंच धारणाओं के इतर 16 महत्वपूर्ण मुद्राएं 16 महत्वपूर्ण मुद्राएं योगियों को सिद्धि देने वाली मानी गई हैं। ये 16 कौन कौन सी बात देते हैं? महामुद्रा, नभो, खेचरी, महावेद, विपरीत करणी, योनि, वज्रोड़ी, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडोगी, इन सबको मिला के 16 मानते हैं बेसिकली। आगे लिखिए। महत्वपूर्ण माना है हम। हिरण्य ऋषि ने चंड कपाली को ये कहा कि इन मुद्राओं का अभ्यास बुढ़ापे को समाप्त कर देता है। बुढ़ापे को समाप्त कर देता है। और इतिहास आपको बाखूबी पता है। इतिहास ये कहता है कि ऐसे सैकड़ों लोग हुए हैं जो जिनका बुढ़ापा समाप्त है, बुढ़ापा है ही नहीं। खास करके चिरंजीवी वाले लोग तो बेसिकली। ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो आपकी, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि यदि मैं मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा, या मेरी सरकार बन जाएगी तो हम आपको साइकिल प्रोवाइड कराएंगे, कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे, फोन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो ऐसा थोड़ी कि सबको बांट देते हैं, लाइन से एक एक घर में पहुंचा देते हैं। वो फिर एक सेवा शर्तें विस्तारित करते हैं, एक नियमावली लागू करते हैं कि यदि आपको लैपटॉप चाहिए तो 10वीं कक्षा आपको पास करनी होगी या 12वीं कक्षा आपको पास करनी होगी। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटा गया था। जैसे ही हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए तो लैपटॉप की योजना आ गई। जब तक हम लोग पढ़ाई करते रहे तब तक कोई लैपटॉप, कोई साइकिल नहीं बांटी थी सरकारों के द्वारा, उल्टे और नियमावली बढ़ा दी गई थी। तो कितना कष्टमय जीवन गुजरा होगा सोचिए। हमारी कक्षा के बच्चे तो बड़े परेशान थे कि बताओ, हम लोग पास हो गए और उसके बाद गवर्नमेंट आपके बच्चों को लैपटॉप दे रही है। तो लैपटॉप दिया गया। ऐसे ही ईश्वर जो है वो आशीर्वाद देता है। ईश्वर बिल्कुल गवर्नमेंट के जैसे मान लो। ठीक है। आप जब तक एक सर्टेन एलिजिबिलिटी को पूर्ण नहीं करेंगे वो आपको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं देंगे। ठीक है। एक सर्टेन एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको
कोई भी वरदान प्राप्त होना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन मानिए। जैसे हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, तो उनके पास ये सारी मतलब ये सारी इन सारी योग्यताओं को धारित करने का कारक है। ठीक है, तो तात्पर्य ये है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ईश्वरीय अनुकंपा आपके ऊपर बैठी रहेगी, आपके साथ ही मिलेगी। हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर पात्रता जो चीज़ होती है, वो एक पात्र से ही बनती है। पात्र का मतलब, वैसे अंग्रेजी में पात्र को कैरेक्टर बोला जाता है, लेकिन हिंदी में पात्र का मतलब सिर्फ कैरेक्टर नहीं होता, हिंदी में पात्र का मतलब बर्तन भी होता है। यानी जैसा बर्तन होगा, उतनी ही जल की मात्रा उसके अंदर आ सकती है। बाहर चाहे समुंदर हो, अगर आपके पास छोटी सी ग्लास है, तो आप उस ग्लास के बराबर ही पानी प्राप्त कर पाएंगे। यही तथ्य है। यदि आपकी पात्रता बढ़ गई, आपका जो बर्तन है वो बड़ा हो गया, तो आप चाहे तो उसमें उस समंदर से एक बाल्टी के बराबर, एक टब के बराबर, एक गैलन के बराबर या एक ट्रक के बराबर, जितनी भी पात्रता है आपकी, उतना जल लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पात्रता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। राजा चंड कपाली को महर्षि घेरंड हमेशा ये बात बताते हैं कि आपको यदि इन सारी मुद्राओं का अभ्यास, अगर आपको इन मुद्राओं का लाभ लेना है, तो आपको अभ्यास करके अपने आप को योग्य बनाना होगा। बिना अभ्यास के आप इनमें से किसी भी चीज का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो टाइम पीरियड के आधार पर सेट होती हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं जो हैं वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी के आधार पर सिद्ध होती है। खेचड़ी को ही देख लीजिए अगर आप, तो खेचड़ी सिद्ध, जैसे ही खेचड़ी जिस भी बार लगेगी, वो उसी बार सिद्ध हो जाएगी। लेकिन खेचड़ी के लगने की प्रोसेसिंग जो है, वो बड़ी लंबी है। ठीक है, ऐसे ही विपरीत करनी है, ऐसे ही शांभवी है, ऐसे ही तड़ागी है। इन सारी मुद्राओं का अभ्यास धीरे धीरे आपको आगे लेके जाता है, और ये एक लंबे प्रोसेसिंग के थ्रू होके गुजरती है। ठीक है, आगे लिखे चौथे अध्याय में महर्षि हिरण्य ने चौथे अध्याय में महर्षि हिरण्य ने प्रत्याहार के विषय में राजा चंड कपाली को बताया है। राजा चंड कपाली को बताया है, अर्थात संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार कमुत्तमम, यानी प्रत्याहार जो उत्तम प्रत्याहार है उसके विषय में बताता हूँ। यस्य विज्ञान मात्रेण काम दी रिपुनाशनम रिपुनाशनम, अर्थात ये शत्रुओं का नाश करने वाला है। ये शत्रुओं का नाश करने वाला है। कौन सा शत्रु? आपके सबसे पहले, ऐसा थोड़ी कि बाहर आपकी किसी से लड़ाई है, आपने प्रत्याहार सेट कर लिया तो घेरन ऋषि जाके उसको तीर मारेंगे, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो आपको बर्बाद करने वाले कारक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य का शत्रु सबसे ज्यादा उसके शरीर में ही निवास करता है। उसका निवास स्थान, सबसे बड़ा जो निवास स्थान उसके दुश्मनों का है, वो आपके साथ। और गजब की बात यह है कि आप बाखूबी जानते हैं कि ये आपका शत्रु है, परंतु फिर भी उसे अपने अपने साथ पाले हुए हैं। जैसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, जिसे इतिहास ने या उसके वैधानिकताओं ने माना है, तमाम पुस्तकों ने, वो है आलस्य। आलस्यानाम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्य को माना जाता है कि शरीर का सबसे घातक दुश्मन है। परंतु आलस्य एक ऐसी चीज है, प्रमाद एक ऐसी चीज है, जो आपके साथ हर समय बनी रह सकती है। हर समय, अभी करना है अभी कर रहे हैं, 10 मिनट बाद कल करना है, आज करना है चलो कल कर लेंगे, कल भी तो समय है, परसों भी तो समय है। क्योंकि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, कि बात सबको पता है। आलस्य के विषय में भी सब कुछ पता है, लेकिन अपने पे ये नियम नहीं लागू हो पाता है। वही अगर बच्चों पे ये नियम बताना बनाना हो, तो बड़े आसानी से लागू हो जाता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांट के काम कराएगा, करो बेवकूफ, ये मेरे से नहीं होता, तुम अपने नियम को फॉलो करो। अपने बच्चे को आपको डांटना हो, तो बेटा ये काम ऐसे नहीं, पढ़ाई करना पड़ता है। और खुद जब पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो कितना कठिन लगता है ना। तो सोचिए बच्चों के साथ क्या गुजरता हो। कहने का मतलब ये है कि आलस्य आपके लिए बड़ा खतरनाक शत्रु है। उसके अलावा शत्रुओं की भी एक सीमाएं हैं। मैं आज आपको यही एक टास्क देता हूँ, आप लोग अपने विषय में 10-10 बुराइयां लिखिएगा, और अपनी 10 अच्छाइयां लिखिएगा। जब आप 10 बुराइयां लिखेंगे ना, लिख के देखिएगा कि वास्तविकता में आपकी बुराई क्या है, और उन बुराइयों को रेटिफाई कराइएगा, मेरे से नहीं, रेटिफाई इन द सेंस कि उससे सिद्ध कराइएगा अपने घर के लोगों से। जो भी आपके घर में ऐसा होगा ना कि कोई आपका धुर विरोधी होगा,
प्रबल विरोधी जिसको बोलते हैं, लेकिन अब परिवार का हिस्सा है तो चल जाता है, साथ तो रह लेते हैं। लेकिन आपके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो आपका प्रबल विरोधी होगा, ठीक है, कि नहीं नहीं ये तुम जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको बोलेगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो गलत ही है। ऐसे व्यक्ति से रेटिफाई कराइएगा। महिलाओं के लिए हो सकता है उनके पतिदेव हो है ना, भाइयों के लिए हो सकता है उनकी बहन हो, है ना। तो ऐसे अपना अपना एक एक आपका सबका एक एक दायरा है, अपने दायरे के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कोई आपका मित्र ही आपका बहुत बड़ा जैसे मेरा एक मित्र है, वो मैं दुनिया का कोई काम कर लूं, ठीक है, उसको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत ही हो रहा है। वो बड़ा अच्छा मेरा मित्र है, तो मेरे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे को अगर कोई रेटिफिकेशन चाहिए होता तो मैं उससे पूछता हूँ, क्यों भाई देखो ये 10 गलतियां मेरी हैं, सही है क्या? तो वो 10 के बजाय 10 और ऐड कर देगा उसमें, उसकी कैपेसिटी इतनी शानदार है। उसको सिर्फ गलतियां दिखेंगी। एक बहुत अच्छा मित्र है, मेरे बचपन से साथ पढ़ाई किया। तो तात्पर्य ये है कि यदि आप भी अगर ऐसा निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपका पूरा जो ब्यौरा है जो आपके यौगिक जीवन को प्रभावी कर सकता है, वो आपके समक्ष कॉपी पेन पे होगा। और कोशिश कीजिए उनमें से कितने को आप सुधार सकते हैं। जितनों को आप सुधार पाएंगे, जितनों पे आप काम कर पाएंगे, आपके ऊपर उठने की गति उतनी ही तीव्र होगी। अपने कर्ण पल्लवों से अपने आत्मा के, अपने शरीर के विषय में बुराई सुनना, ये बड़े हिम्मत की बात होती है। और जब आप अपनी अपनी हिम्मत दर्शित कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेंगे। एक एक बुराई हो ही जाए तब तक, है ना। कौन बताएगा? अपनी दो बुराई बताओ बेहतरीन प्यारी सी यूनिक। ये मत बताना कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, ये सब तो कॉमन बुराई हो गई है आजकल। बताइए, कोई है जो अपने अपने आप को समाज में और यूट्यूब पे भी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो यूट्यूब पे भी सालों पड़ी रहेंगी, सैकड़ों लोग तो सुनते ही हैं एटलीस्ट। किसी के पास है हिम्मत? गायत्री प्रजापति लिख रही है ओवर थिंकिंग, अतिशय मात्रा में सोचना। ये तो आइंस्टाइन वाला गुण हो गया ना, जो आप गुण है वो किसी के लिए गुण है, ओवर थिंकिंग। ओवर सर ना। मैं वेट बहुत करता हूँ। क्या कह रहे हो गणेश जी? मैं सर व्यर्थ बातें बहुत करता हूँ बातें बहुत जो करते कोई काम की नहीं। हम्म। और सर पढ़ते पढ़ते फोन छेड़ने लग जाती हूँ। पढ़ते पढ़ते हैं, ये एक कॉमन परेशानी है, ठीक है, ये है। सर मैं आलस से बहुत करती हूँ। एक ये किसने लिखा? प्रोक्रेशन। अच्छा, मोनिका जी। टाल मटोल इनका जीवन बड़ा लगा रहता है, मोनिका जी का। Fascination। टाल मटोल आलस्य, आलस्य वाला कौन था? बोलिए बोलिए, कुछ कहना हो तो सर कहिए। मैं अंजू सर हाँ ऋषिकेश हाँ। से। अच्छा, मोनिका जी कुछ कह रही हैं? जी नमस्कार सर। हाँ जी। सर बेसिकली मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ हाँ हाँ। सर। बट हम ना कभी कभी किसी की नेगेटिव बात को बड़ा नेगेटिव में ही लेते हैं, और हम्म वो नेगेटिव में ही लें तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। बट हम्म मुझे अब ऐसा जाके अब इतने सालों के बाद मैंने रियलाइज किया है कि कभी कभी किसी की नेगेटिव बात भी आपकी लाइफ के अंदर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। जाहिर सी बात है। My husband is the biggest critic in my life and he accept it. He is very genuine. वो बोलते हैं कि मैं क्रिटिक हूँ and now I have started writing. तो वो मुझे बोलते हैं कि तू अपनी बुक लिखियो तो लिखियो कि मैं क्रिटिक था। I accept the fact. तो हम्म सर लेकिन he wants me to prove him wrong. वो हम्म चाहते हैं कि मैं उन्हें गलत प्रूव करूं। तो एक बार हम्म ऐसे ही कहीं बात हो रही थी तो मैंने उन्हें बोला कि जो सबसे अच्छी बात है ना, जो लोग हमें नीचे की तरफ धक्का देते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमें नीचे की तरफ धक्का देते हैं तो हम नीचे ही बैठ जाते हैं एक्चुअली में। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था ना इतने सालों से, जो बंदा मुझे नीचे की तरफ धकेल रहा था वो शायद जानता नहीं था कि मैं पानी के अंदर हूँ। तो वो अगर मुझे नीचे धक्का देता था मैं बाउंस बैक करती थी, और हम्म। भी फुल फोर्स के साथ, और प्रेशर के। तो सर मेरी ये लाइफ एक में ऐसी तो व्यवस्था हो गई जिस व्यवस्था में व्यक्ति अपने नियत ऊंचाई को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के, मेरा जो उद्देश्य था आपसे इस विषय को थोड़ा सा आपके सामने रखना, क्योंकि जब आप योगाचार्य बनते हैं तो आपके सामने एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां नहीं आपको मतलब सकारात्मकता ही बांटनी होती है। अगर जी आपने गलती से भी नकारात्मकता का किसी भी तरीके से उसका उन्नयन किया
पढ़ते समय नींद आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है आशा जी, इससे बेहतरीन तो बात कोई नहीं। गोली नोटिस कि कभी कभी ना हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझना चाहते, इसलिए वो बात बस वही नेगेटिव। चीज है, देखिए एक वही मैं बता रहा हूँ ना कि योगा टीचर का जीवन जो है वो बहुत हद तक इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे अपने चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, और एक बड़ा एस्पेक्ट है इसमें, बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको सीखना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप योगा टीचर बन के समाज में प्रस्तुत होते हैं तो आपका क्षेत्र, आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। आप अपने आप को ईश्वर का ही दूत मानिए। अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव है और उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से, सिर्फ आपके सोचने से एक पूरा पूरा क्लाइंट जो है वो प्रभावी हो जाएगा। तो आप अपनी चीजों को कैसे देखते हैं, तो आपको, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से कैसे भी हो, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट के यहाँ पहुंचे तो आपको बड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा। चाहे वो आपके सामान्य विचारों से बात अलग हो, लेकिन कॉमन फैक्टर की तरफ आपको होना होगा। जो आपका इंक्लिनेशन है वो काउंटर्स की तरफ, यानी न्यूट्रलिटी की तरफ हो तो ज्यादा बेटर होना चाहिए। आगे लिखिए, चलिए लिखना शुरू करते हैं। महर्षि घेरंड कहते हैं, मन को जितना हो सके कंट्रोल किया जाना चाहिए। मन को जितना हो, मनस्तमात्रीय तदात्मने वशम नयेत, जितना हो सके अपने वश में करना चाहिए। और मन को कंट्रोल करते हुए आत्मा को भी आत्मा को भी वश में किया जाना चाहिए। सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते, यानी सुगंध और दुर्गंध से भी अपने आप को हटा लीजिए, इतना पावरफुल हो जाए। तस्मात् प्रत्याहारे ददात्मने वशम नयेत्। ठीक है, फिर मन को भी अपने वश में कर लीजिए। मन को वश में करते हुए धीरे धीरे अपने आत्मा को वशीभूत करना चाहिए, यही प्रत्याहार। इंद्रिय निग्रह अष्टांगा में बताया गया है और यहाँ पे भी इंद्रिय निग्रह को ही बताया जा रहा है। प्रत्याहार पूरी तरीके से इंद्रिय को कंट्रोल करने की श्रेणी में है। घ्राण शक्ति से होते हुए मन शक्ति को, मन शक्ति से होते हुए आत्मा की शक्ति को काउंटर कर पाना, ये आपके प्रत्याहार के तहत आता है। ठीक है, इसमें जो श्लोक हैं इस वाले अध्याय में, चौथे अध्याय में कुल 5 ही श्लोक हैं। ठीक है, आगे लिखिए। 5वें अध्याय में घेरन ऋषि ने प्राणायाम का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में घेरन ऋषि ने प्राणायाम का वर्णन किया है और हम लोग प्राणायाम का वर्णन अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि 5वां 6वां 7वां जो प्रकरण है एक और वीडियो बन जाएगी, नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। आज ऐसा भी है, ऑलरेडी डेटा ओवरलोड हो चुका है आपके दिमाग में, कितना याद करोगे 32 आसन वैसे ही। अच्छा, एक चलो एक एक बहुत अच्छा टास्क देता हूँ। हमारे भी सर ने एक टास्क दिया था, मैं पिछली कक्षा में दिया था, और मतलब पिछले बैच को दिया था, आपको भी ये टास्क देता हूँ। ये 32 जो आसन है ना, इन 32 आसनों में से लास्ट में जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आसन ले लो, जैसे शलभ आसन है तो आसन हटा दीजिए, सिर्फ शलभ शलभ रखिएगा। ऐसे करके 32 आसन को लिख लीजिएगा। ठीक है, उनमें आसन का नाम मत लिखिएगा। एंड मेक अ स्टोरी, एक कहानी बनाइएगा। ठीक है, जिनमें इन सारे आसनों के जो नाम है इनका वर्णन आपको करना होगा। जो जो इसमें नाम आ रहा है, जिन जिन आसनों का नाम आ रहा है, जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, भद्रासन। फॉर एग्जाम्पल एक एक छोटा सा एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि भद्रा नाम का एक व्यक्ति जो बहुत वीर था, देखो भद्रासन आ गया ना। भद्रा नाम का एक व्यक्ति जो बहुत वीरासन, जो बहुत वीर था, वो एक दिन जंगल में गया। बहुत सिद्ध वीर था, जाके वो जंगल में पद्मासन में बैठा, पद्म की स्थिति में बैठा। एकाएक उसके समक्ष सिंह उपस्थित हुआ, सिंहासन अगेन। सिंह को देख के उसने मंत्रों के द्वारा गाय को गोमुख जैसा मुंह बना लिया। ठीक है, ऐसे करके आप कहानी बनाइएगा। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और सबकी कहानी, जिसकी कहानी बेटर होगी, ठीक है, उसे एनडीए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। एनडीए, जब एनडीए की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा कराती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, उसमें ऐसे दिखाते हैं, 10 सेकंड के लिए फोटो दिखा देंगे सामने और फिर बताएंगे कहानी बनाओ।
और ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं, बस एक जंगल में शेर दिखा देंगे। तो कुछ लोग ऐसी कहानी बना देते हैं कि ये शेर है, मैं एक जंगल में गया अपनी यूनिट की रक्षा करने के लिए, और ये शेर मेरी यूनिट को मारने वाला था, उससे पहले मैंने इसे मार गिराया। इस तरीके का अपना अपना विचारणा है, ठीक है। एनडीए में ये चलता है, बहुत कॉमन चीज है। ऐसे ही आज आपको योग में मैं ये दे रहा हूँ, इन 3200 नामों को लिखिएगा और 3200 नामों को किसी ना किसी माध्यम से अपनी स्टोरी में यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आसन का नाम कभी जीवन में नहीं भूलेगा, कहानी बन जाएगी तो फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आसनों पे ही बनाना आज का आपका यही टास्क है, ठीक। और होमवर्क करते रहा कीजिए, लिखते रहा कीजिए, अच्छा नोट्स बनाइए, हो सके तो एक आधा संस्कृत का श्लोक याद कर लीजिए। इन सारे आसनों का विस्तृत वर्णन है हठयोग हिरण्य संहिता में, तो उनका अगर असंभव हो तो एक आधा का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, अगली कक्षा में हम लोग हिरण्य संहिता को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर अगले स्थिति में पहुंचेंगे। पातंजल योग सूत्र को इस हफ्ते में हमें ये सब कंप्लीट कर लेना है, पातंजल योग सूत्र। और फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने पातंजल योग सूत्र पे विस्तृत वीडियो बना रखा है, ठीक है। और हर बैच में यही होता है, हर हर जितने भी बैच को हम लोग पढ़ाते हैं उससे मतलब उससे यही अपेक्षा होती है कि वो पातंजल सूत्र को याद करके रखे। तो आप अभी काम शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए। रटना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, ठीक है। हर व्यक्ति इसे रटेगा, ठीक है। सोनल जी आपको भी रटना है, शिल्पा जी आप लोग को भी बिल्कुल ये एक एक श्लोक याद हो जाना चाहिए जितना हो सके। ऐसे कि लाइन लगा के मैं बोलूं कि चलो 1 नंबर से शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाइए आप लगातार कि कहाँ तक जा सकते हो, 15 20 25 30, एक एक लाइन का छोटा 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 श्लोक है, तो वो आपको याद करना हो। पातंजल योग सूत्र आपके, क्योंकि आप सभी लोग हठ योगी जितना हो उससे ज्यादा अष्टांगी हो, क्योंकि मैं आपकी हठ योगा की लिमिट्स जानता हूँ, है ना। मुझे इतना पता है कि आप हठ योगा में घेरन ऋषि के ही कितने % हिस्से को आप फॉलो कर पाएंगे, ये बाखूबी आपको भी पता है। लेकिन ये है कि अष्टांगा योगा का अधिकतर हिस्सा आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है। आसन वगैरह पे 2 3 श्लोक है, तो बहुत आसन पे फोकस नहीं किया महर्षि पतंजलि ने। परंतु अच्छा एक और चीज है, एक होमवर्क और आपको देता हूँ, आप अपने हिसाब से सर्च करके आइएगा कि पतंजलि को महर्षि क्यों बोलते हैं, परम ऋषि भी बोलते हैं, परमर्षि स उच्यते। और इन्हें घेरन ऋषि को मुनि क्यों बोलते हैं या ऋषि क्यों बोलते हैं। एक हो गया। अच्छा, ऋषि में, मुनि में, ब्रह्म ऋषि में, राज ऋषि में, इन सारे जो ये जो पदवियां हैं, इन सारी पदवियों में अंतर, क्या क्या अंतर है। और सारे जितने भी 8 योग हैं मेजर, उन सारे योग के मेजर मेजर जो नाम है, जैसे अष्टांगा के पतंजलि, हठ योग के घेरंड को मान लीजिए आप, स्वामी सातवाराम को मान सकते हैं। तो ये स्वामी किस अर्थ पे लगता है, किस अर्थ पे ऋषि लगता है। भक्ति योग में आप आपको पता है इनका नारद है ना, ब्रह्म ऋषि उन्हें बोला जाता है, राज ऋषि भी बोलते हैं, देव ऋषि बोलते हैं, बेसिकली नारद देव ऋषि क्यों बोला जाता है ना। मंत्र योगियों में ऐसे सबका वर्णन कीजिएगा कि किस श्रेणी का टॉप ग्रेड का कौन है व्यक्ति। और ऐसे टॉप ग्रेडर्स के 1 2 3 जितने नाम आप निकाल सके उतने नाम निकाल के लेके आइए। अष्टांगा योगा, हठ योगा, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, क्रिया योग, जितने भी योग आप जानते हैं उन सारे योग के टॉप ग्रेड के विद्वानों का नाम लिख के लेके आना है। करेक्ट। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, स्थिरता पूर्वक शांति पाठ की तरफ अग्रसर होंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्यासो। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ रब करके आंखों पे लगा लीजिए, समस्त चेहरे पे लगा लें। और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में वापस मुलाकात होगी एक डीप साइंस के अध्ययन के तहत घेरंड संहिता को समाप्त किया जाएगा। थैंक यू सो मच।